स्टूडेंट, बहुत लंबे समय के बाद आज हम हिंदी का न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब बारिश होने वाली होती है तो आसमान कैसा हो जाता है। तो बारिश होने से पहले आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। मेरे ये क्वेश्चन से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, या वो बारिश का होगा या फिर बादल का। तो हमारा नया चैप्टर है बादल। तो पहले मैं ये कविता रीड करूँगी, फिर उसके बाद हम उसे समझेंगे। ये कविता के कवि है श्री प्रसाद। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। बादल पेड़ों जैसे बेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए बापवन, उसी बाप से ठंडक पाई। बादल बरसे बरखा आई, करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगनमन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। तो ये थी बादल कविता। अब हम उसको सब पूरी समझेंगे कि कवि ये कविता में क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए। कवि यहाँ कहते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो बारिश होने से पहले आसमान में काले काले बादल, पानी वाले बादल छा जाते हैं। फिर कवि आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे बादल आकर छाए, बादल कैसे छाते हैं। तो आगे बोलते हैं कि हवा पकड़कर लाती सरसर, कि ये काले बादलों को हवा सरसर करती जो हवा आती है वो पकड़कर लेकर आती है, और वो आसमान में इस तरह से छा जाते हैं कि जैसे काले कंबल छाए हुए हो, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। तो और ये बादल इतने सुंदर लगते हैं जब आसमान में छाए हुए होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था, काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। पेज नंबर 48, दूसरा पैराग्राफ, बादल पेड़ों जैसे बेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। आगे कवि इस कविता में कहते हैं कि बादल जब छाए हुए होते हैं तो वो बादलों के आकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो बादल कभी पेड़ों के जैसे दिखते हैं, कभी बेड़ों के जैसे, बेड़ मतलब शीप, तो कभी घोड़े चलते घोड़े चलते हो ऐसे हमें लगते हैं, और कभी कभी वो हाथी के जोड़ों जैसे बन जाते हैं। हाथी के जोड़े मतलब हाथी और हथनी दोनों साथ साथ होते हैं, तो जैसे वो दोनों साथ साथ चल रहे हो ऐसा लगता है। फिर आगे कहा है, नन्हे जलकण गए बापवन, जलकण मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदे, जलकण नन्हे नन्हे पानी के जलकण, पानी की बूंदे जो भाप बन जाती है और उसी से बादल बनते हैं। जैसे आपने साइंस में पढ़ा है कि इवोपरेशन सिस्टम से नदी तालाब का पानी सूख जाता है और वो भाप बनकर ऊपर जाता है और वो बादल बन जाते हैं। तो नन्हे जलकण गए बापवन, तो उसकी भाप बन जाती है, भाप मतलब वराड़, उसकी ठंडक से बादल ठंडे पड़ जाते हैं और फिर बरसने लगते हैं। बादल बरसे बरखा आई, और इसी तरह से बारिश होती है। बादल बरसता है और बरखा मतलब बरसात आती है। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, तो बादल बरसने के साथ साथ गरजते भी हैं, और जब वो गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बातें कर रहे हो। बिजली बादल को चमकाए, तो इसी वातावरण में बिजली भी चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो वो हमें अंधियारे में राह दिखाए। तो जब अंधेरा होता है तो वो बिजली हमें राह दिखाती है, मतलब रास्ता दिखाती है। मोर मगनमन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। जब बारिश होती है तो मोर बहुत ही खुश हो जाता है और वो छनन छनन कर नाचने लगता है,
झूम झूम कर नाचने लगता है। मोर को बारिश बहुत प्रिय होती है और बारिश के होने से वो बहुत खुश हो जाता है और अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। और बादल खुश हो गाना गाए, तो इस तरह से बादल भी जैसे खुश होकर गाना गा रहे हो, बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है कि वो भी खुश होकर गाना गा रहा हो, ऐसा लगता है। तो ये हमारी कविता है चैप्टर नंबर 7 बादल। उसके शब्दार्थ है जो आपको नोटबुक में 2 टाइम्स लिखने हैं। जलकण, जलकण मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदे। बरखा, बरखा बारिश। अंधियारा, अंधेरा। राह, रास्ता। मगन, मस्त। उसके नीचे पेज नंबर 49 पर प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। मौखिक क्वेश्चन जो मैं रीड कर रही हूँ वो आप अच्छे से सुनना। उसकी PDF फाइल आपको PTCF सर्कल में मिल जाएगी। प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक क्वेश्चन, बादल देखकर मोर क्या करते हैं? तो बादल देखकर मोर खुश होकर नाचने लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बादल कैसे बनते हैं? बादल कैसे बनते हैं? बादल सूर्य की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और इस तरह से बादल बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अगर बारिश न हो तो क्या होगा? अगर बारिश न हो तो क्या होगा? तो अगर बारिश न हो तो नदी, तालाब का पानी कम हो जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और पानी की कमी हो जाएगी। लिखित क्वेश्चन, लिखित का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं? बारिश लाने वाले बादल काले रंग के होते हैं। बादलों में किस किस की शक्लें दिखाई देती है? बादलों में पेड़, बेड़, घोड़े और हाथी की शक्लें दिखाई देती है। तीसरा क्वेश्चन, कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं? कवि को काले बादल काले कमलों की तरह लगते हैं। तो ये थे आपके मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर जो आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। उसके बाद पेज नंबर 15 पर है क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर टिक लगाओ, टिक द करेक्ट आंसर। उसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बादलों के आने से क्या होता है? नाव बनती है, बारिश होती है या कोयल गाती है? तो उसका सही आंसर है बारिश होती है। बादलों में क्या भरा होता है? बादलों में क्या भरा होता है? रंग, धुआं या पानी? तो उसका सही आंसर है पानी। बादलों को कौन उड़ाता है? हवा, पानी या वर्षा? तो उसका सही आंसर है हवा। और लास्ट क्वेश्चन, काले बादल किस ऋतु में अधिक आते हैं? गर्मी में, वर्षा में या बसंत में? तो उसका सही आंसर है वर्षा में।